सुनो छोटी बहू, तुम दोनों की नई शादी हुई है, इसीलिए तुम्हारे चचेरे ससुर ने मतलब मेरे देवर ने तुम दोनों को आमंत्रित किया है। ओह अच्छा, तो फिर हमें उनके घर कब जाना है? परसों को जाएंगे। परंतु मम्मी जी, परसों को तो वो घर पे नहीं रहेंगे, इसलिए जा भी नहीं पाएंगे। अरे हाँ, उन बातों को लेकर तुम चिंता मत करो। मैंने उनसे कह दिया है कि मेरा बाबू नहीं आ पाएगा, इसीलिए सिर्फ तुम और मैं ही जाएंगे उनके घर। क्यों माँ जी, सिर्फ आप और मैं क्यों? बड़ी दीदी नहीं जाएंगी? मैं तो सोच रही थी मैं और बड़ी दीदी एक साथ जाएंगे। नहीं, उसको कहीं नहीं ले जा सकते। क्या तुमने उसकी शक्ल देखी है? देखने से ही मनहूस की छाया लगती है। ये सब आप क्या बोल रही हैं मम्मी जी? बड़ी दीदी का इतना सा प्यारा सा चेहरा आपको मनहूस लगता है? कैसे? अरे बाप रे, सिर्फ 2 दिन हुए हैं इस घर में आए हुए और अपनी बड़ी जेठानी के लिए इतना प्यार कि अपनी सासू माँ से जुबान लड़ा रही है। ठीक है, मैं भी देखती हूँ कि अपनी बड़ी जेठानी के लिए इतना प्यार कितना दिन रहता है। क्या हुआ मम्मी जी? बड़ी दीदी को हम दोनों के साथ लेकर जाना ही पड़ेगा। और रही बात मनुष्यत की, ये सब फिजूल की बातें हैं। आज के जमाने में कोई इन चीजों को लेकर बातें नहीं करता और ना ही सोचता है, इसलिए अच्छा है कि आप भी ये सारी बातें भूल जाएं। छोटी बहू, तुम उम्र में छोटी हो और तुम्हारे हिसाब से तो सब नहीं चलेगा। अच्छा चलो, फिर भी अगर मैं तुम्हारी बात मान भी लूं, तो पूरा गांव थोड़ी ना मानेगा। मतलब माँ जी, आप ये क्या बोल रही है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरा मतलब साफ है। तुम्हारी बड़ी जेठानी, अरे बाप रे, उसका जो रूप है उसे देखकर सिर्फ मैं ही उसे अपशगुन नहीं समझती हूँ, पूरा गांव ये सोचता है। चलो, मैं तुम्हारी बात मान भी लूं, लेकिन तुम्हारी चचेरी सास उसे एक पल के लिए भी अपने घर घुसने नहीं देगी। ओह, इसका मतलब ये है कि चचेरी सास किसी का भी रूप और रंग देखकर निमंत्रण करती है। मैं गोरी हूँ और मैं बड़ी दीदी से देखने में थोड़ी अच्छी हूँ, इसलिए उन्होंने सिर्फ मुझे निमंत्रण किया। छी, इतनी छोटी सोच मैंने पहली बार देखा है। छोटी बहू, तुम्हें नहीं लग रहा कि तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो? एकदम नहीं माँ जी, उनकी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की, इस तरह से अपमान करने की। मैं उस घर में कतई अपने पाँव नहीं रखने वाली। आप चचेरी सास को कह दीजिएगा, जिस घर में बड़ी दीदी का सम्मान नहीं किया जाता, उस घर से रिश्ता रखने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। ठीक है माँ जी, मैं रसोई घर की ओर चलती हूँ, मुझे कुछ काम है। उफ, इस जीवन में ना जाने और क्या क्या देखना पड़ेगा। भगवान ने थोड़ा रूप क्या दे दिया कि घमंड से लदी हुई है। लगता है बड़ी बहू ने कोई जादू टोना किया होगा, इसीलिए छोटी बहू बड़ी बहू के राग गा रही है। मुंह पर मना कर दिया? नहीं, इसके साथ सख्ती बरतनी पड़ेगी, नहीं तो सर पे चढ़ जाएगी ये। बड़ी दीदी, आप रोज खाना बनाती हो, आज मैं खाना बनाऊंगी। आप क्या मुझे घर के काम काज सीखने नहीं दोगी? आप छोड़िए, मैं करती हूँ। अरे बुद्धू, ये क्या बोल रही हो? इतनी गर्मी में खाना पकाने की आदत नहीं है तुम्हें। जाओ अपने कमरे में जाओ और आराम करो। इतनी गर्मी में रसोई में मत बैठो। एकदम नहीं, आज मैं आपकी एक भी नहीं सुनने वाली। आज आप मेरे पास बैठकर मेरी गलतियाँ सुधार देंगी। आपको आज मुझे खाना पकाने देना ही पड़ेगा। ठीक है, इतनी बार बोल रही हो तो तुम पकाओगी खाना, पर अगर सासू माँ को पता चला तो बहुत डांटेंगी। क्यों डांटेंगी? इतने सालों से आपने सभी का ख्याल रखा है, ये क्या आपका ही काम है? आपका ख्याल कौन रखेगा? आप पूरे दिन खाना बनाओगी और घर के सारे काम करोगी और मैं घर पे आराम करूंगी। नहीं, वो सब नहीं होने वाला। आप हटिए जरा, हटिए, मुझे बैठने दीजिए। हाँ, मैं बैठती हूँ यहाँ पे।
क्या बात है छोटी बहू, तुम खाना क्यों बना रही हो? किसने कहा तुमसे खाना बनाने के लिए? बड़ी बहू ने। नहीं माँ जी, बड़ी दीदी ने नहीं। दीदी तो मुझे खाना पकाने ही नहीं दे रही थी, मैंने ही जोर जबरदस्ती किया है। अच्छा छोटी बहू, तुम क्या मेरी एक भी बात एक बार में समझ नहीं सकती हो? मैंने कहा ना तुमसे चूल्हे के सामने से उठने के लिए। आज मेरी 2 सहेलियां तुम्हें देखने के लिए आने वाली है। कहा तुम सज धज के बैठोगी और यहाँ तुम चूल्हे के सामने बैठकर अपना रंग काला कर रही हो। काला रंग हो जाएगा तो समझ में आएगा। वैसे भी मैं बड़ी बहू के काले रंग और मनहूस चेहरे की वजह से समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। अब तुम दोनों के वजह से लोग मुझे देखकर छीछी कहेंगे कि तुम्हारी दोनों बहुएं इतनी काली और बदसूरत दिखती है। ओहो, तो ऐसी बात है। आपके लिए बाहर का सौंदर्य ही सब कुछ है। बड़ी दीदी जो इतनी अच्छी इंसान है, उनका मन साफ है, बिना कुछ कहे आप सभी के सारे काम करती है, सब सहती है। आप लोग बड़ी दीदी के साथ इतना गंदा व्यवहार करते हैं, फिर भी वो कुछ नहीं कहती, सब सहती है। छोटी, ये सब क्या बोल रही हो? तुम चुप करो। जाओ जाओ, माँ जी जो बोल रही है वो करो। जाओ, मैं तो इधर हूँ, यहाँ मैं सब देख लूंगी, संभालूंगी। जाओ जाओ। ठीक है, आज मैं कुछ तो ऐसा करूंगी जिससे सबको अच्छा सबक मिले। अरे, तेरी छोटी बहू को बुला। अरे कहाँ है तेरी छोटी बहू? बुला उसे जल्दी से। हम इतनी दूर से आए हैं उससे मिलने के लिए। इतना इंतजार करवाएगी तू उससे मिलवाने के लिए? अरे तू तो बड़ी उतावली हो रही है उससे मिलने के लिए। अरे हाँ, मिलना तो पड़ेगा ही। मैंने सुना है कि तेरी छोटी बहू रूप में माँ लक्ष्मी और गुण में माँ सरस्वती है। मैं तो उससे मिलने के लिए बड़ी व्याकुल हो रही हूँ। जल्दी से बुला। छोटी बहू, ए छोटी बहू, कहाँ हो तुम? मेरी सहेलियाँ तुम्हारा इंतजार कर रही है, जल्दी आओ इधर। हाँ माँ जी, आ गई हूँ मैं। ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। ये सब कुछ मेरी बहू ने बनाया है। चख के तो देख कैसा बना है। बोल बोल। क्या इतना स्वादिष्ट मिठाई और सिंघाड़ा उसने बनाया है? अरे वाह बहू, तुम तो सिर्फ रूप से ही सुंदर नहीं, तुम्हें तो बहुत गुण है। मैंने तो पहले ही तुम्हारे बारे में सुन रखा है। आशीर्वाद देती हूँ बेटा। मुझे लगता है आप सभी को कोई गलतफहमी हो रही है। मैंने इसमें से एक भी पकवान अपने हाथों से नहीं बनाया है। ये सब मैंने नहीं, बड़ी दीदी ने बनाया है। क्या ये सब उस मनहूस बदसूरत लड़की ने बनाया है? हरे हरे। अरे सुमाना, तूने हमें अपने घर क्यों बुलाया? अपमान करने के लिए या उस लड़की के अपशगुनी हाथों से खाना खिलाने के लिए? दीदी भाई बहुत खराब है दिखने में, है ना? मनहूस है वो और आप बड़ी सुंदर है। आप तो बंदरिया की जैसी दिखती है। फिर तब कोई समस्या नहीं है। ए लड़की, तुम अपने आप को बहुत सुंदर समझती हो ना? थोड़ी अच्छी हो दिखने में तो हमें कुछ भी बोलती रहोगी। क्या करूं, जिसका जैसा किस्मत। मैं सुंदर हूँ दिखने में, इसलिए आप लोग मुझे सुंदरी बोलते हैं, और आप लोग बदसूरत है दिखने में, इसलिए मैं आप लोगों को बदसूरत बोलती हूँ, मनहूस बोलती हूँ। अच्छा, एक बात बताए, आप सभी को ऐसे बंदरिया जैसे शक्ल कहाँ से मिला? छोटी बहू, तुम हम लोगों की ऐसे बेइज्जती करके हमें कष्ट दे रही हो। मैंने तुम्हें अपनी सहेलियों से इतने प्यार से मिलाया और तुमने ये किया। माँ जी, बहुत कष्ट हो रहा है ना? बहुत अपमानित लग रहा है। और इसी तरह आप लोग रोज रोज बड़ी दीदी को बोलते हैं, कष्ट देते हैं, तब दीदी को भी इतना ही कष्ट होता है, दुख पहुँचता है। ये बात याद रखना, इस दुनिया में भगवान ने किसी को भी संपूर्ण करके नहीं भेजा है। सभी में कोई ना कोई कमी रहती है, इसीलिए किसी के रूप
या गुण के विचार के पहले अपनी ओर देख लेना चाहिए। और हाँ, अब जितना कष्ट दूसरों को देंगे उतना कष्ट आपको भी वापस मिलेगा। याद रखिएगा इस बात को। यह घटना के बाद माँ जी के व्यवहार में बहुत बड़ा बदलाव आया और वो अपनी बड़ी बहू को प्यार देती रही। पर क्या हम लोगों में भी ऐसा बदलाव आया है या अभी भी हम लोग इंसान के रूप और रंग से विचार करते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।